अट्रैक्टिव लगना अपने बेस्ट वर्जन में रहने का सबका मन करता है और हम या बहुत से लोग इनफैक्ट अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आलस आता है, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम हो जाती हैं या फिर हमें कुछ करने का मन नहीं करता जिसकी वजह से हम अपना बेस्ट वर्जन नहीं लगते हैं और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो रहता है और लाइफ टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच रहती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रद्युमन कौशिक है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसेंशियल्स टू लुक अट्रैक्टिव इंस्टेंटली। अगर ये बातें आप ध्यान से सुन लोगे ना तो आप उस क्राउड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन लगोगे, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो के आखिरी तक आप अट्रैक्टिव बन चुके होगे, ये गारंटी है मेरी। अट्रैक्टिव सबको लगना है बट ये बेसिक सी चीज़ें हम बहुत से लोग मिस आउट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है पानी। पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके स्किन और आपके बालों की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। आपने बहुत से एरिया में देखा होगा जहाँ पे खारा पानी आता है, मीठा पानी नहीं आता। बहुत से अगर सोसाइटी वाला एरिया है, गेटेड एरिया, अच्छा एरिया, तो वहाँ पे मीठा पानी ज़्यादा आता है, या फिर आप ऐसी जगह बहुत सी हैं जहाँ पे खारा पानी आता है जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जब पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, पानी को मैक्सिमम चीज़ों में यूज़ करा जाता है, उसमें मैक्सिमम चीज़ें मिलाई जाती हैं, डिज़ोल्व करी जाती हैं। आप कोई भी वाइटामिन लेते हो जो कि ओरल है, या फिर आप कोई खाना बनाते हो, रोज़ पानी पीते हो, तो हर चीज़ में पानी यूज़ होता है। जब आपके घर पे खारा पानी आता है इसका मतलब वो पानी कंटामिनेटेड वाटर है। आप जब भी देखोगे अगर वो पानी आप यूज़ कर रहे हो तो आपके आसपास पाइप में, वॉश बेसिन में, टॉयलेट में जंग लग जाता है। इसका मतलब वो पानी अच्छा नहीं है, वो कंटामिनेटेड वाटर है। तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है जो हमें इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाएगी? आपको अपना फेस और अपने बालों को आरओ के पानी से धोना। अगर आपके घर पे आरओ है, फिल्टर है, उससे अपने बालों को वॉश करने की कोशिश करो, अपने मुंह को धोने की कोशिश करो और आपको डेफिनेटली आपके स्किन पे और बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो एक फ़िल्टर आता है जो आपके शावर के आगे लग जाता है, जो आपके पानी को फ़िल्टर आउट करके आपके स्किन के ऊपर लेके जाता है। ठीक है, तो आप फ़िल्टर को लगा सकते हो जिससे आपका पानी में जो भी पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वहाँ ठहर जाएंगे और एक फ़िल्टर होकर पानी से आप नहाओगे जिससे आपकी स्किन और बाल बेटर होंगे। आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपकी ह्यूमन बॉडी 60% पानी से बनी है। अगर पानी सही नहीं होगा तो आपकी ह्यूमन बॉडी सही नहीं होगी। ह्यूमन बॉडी में अगर चीज़ें अंदर सही नहीं होंगी तो चीज़ें बाहर भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको अट्रैक्टिव बनाने में। तो ये पॉइंट ईजिली फॉलो करो जिससे आप और अट्रैक्टिव लगोगे। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको अट्रैक्टिव बनाने में। मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो और उससे आप हैंड शेक करते हो तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि बहुत ही लूज़ हैंड शेक करते हैं। किसी से आप जब फर्मली हैंड शेक करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस झलकता है उसमें। जब आप बहुत लूज़ हैंड शेक करते हो, जब सपोज़ आप जिम में जा रहे हो, ठीक है, आप किसी से मिले सुबह सुबह, उसने आपसे हैंड शेक किया और उसने बहुत ही ढीला सा हैंड शेक किया, तो आपको लगता है कि यार ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है क्या, या इसको कोई कॉन्फिडेंस की कमी है। तो यही पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भी आप किसी से मिलते हो फर्स्ट टाइम, आपको कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए या अपने आप को एक बेटर पोजीशन में दिखाने के लिए हमेशा हैंडशेक बहुत ही फर्मली करना चाहिए, टाइटली करना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को लगे आप उसमें इंटरेस्टेड हो और आप उसे अच्छे से ग्रीट करना चाहते हो। तो सपोज़ मैं जिम में जाता हूँ, मेरे को एक ट्रेनर मिलता है, वो मेरे को रोज़ में से हाथ मिलाता है बट वो बहुत ही ढीला हैंडशेक करता है। इसका मतलब मेरे को समझ आ गया कि वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस अच्छा दिखाना है जिससे आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली बेटर होगी तो आपको बहुत ही फर्मली हैंडशेक करना है किसी से भी आप मिलते हो तो। अब आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बारी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी पर्सनालिटी में। तो जब भी आप किसी से बात करते हो या फर्स्ट टाइम मिलते हो, सपोज आपने पहले हैंडशेक कर लिया कॉन्फिडेंटली, तो इसका मतलब दिख गया कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो। अब सेकंड चीज़ आती है बात करने का तरीका। ठीक है, एक तो होती है बात करने की स्पीड और होती है किस तरीके से आप बात कर रहे हो और कहाँ देख के बात कर रहे हो। ठीक है, तो बात करने की स्पीड नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए। ये भी नहीं कि बहुत फास्ट स्पीड कर रहे हो आप, भाई मैं तो वहाँ गया था, ये हुआ था, ये हुआ था, वैसे हुआ था, वैसे हुआ था, तो ये बहुत ही फास्ट स्पीड हो गई। या फिर आप बोल रहे हो यार मैं ना वहाँ पे गया था, ये बहुत ही स्लो स्पीड हो गई। ठीक है, तो एक मिनिमल सी स्पीड, नॉर्मल स्पीड मेंटेन करनी है, जैसे हम बोलते हैं, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो। अगर आप स्लो बोलोगे तो आप अजीब से लगोगे, फास्ट बोलोगे तो उसको बातें समझ नहीं आएंगी, और एक नॉर्मल स्पीड रखोगे तो बातें भी समझ आएंगी और आपका पॉइंट भी क्लियर होगा। अब बात आती है, बात करते करते आपको सामने वाले की हमेशा आँखों में देखना चाहिए। जितना आप उसकी आँखों में देखोगे उतना वो झलकता है कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप में कोई चोर नहीं छुपा है। आप जो बोल रहे हो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो और बहुत ही फर्मली बोल रहे हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके हैंडशेक, ये दोनों चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनालिटी को झलक
चाहते हैं, और ये दोनों चीज़ अगर आपकी बेटर होंगी तो आपकी टोटली आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनोगे, ये मेरी गारंटी है। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कॉम्बिनेशन है। तो ग्रूमिंग से ही आपकी पर्सनालिटी झलकती है। जितना आप ग्रूम्ड रहते हो उतना सामने वाला आप में इंटरेस्टेड रहता है। जितना आप अट्रैक्टिव लगोगे ना, ये एक दुनिया का रीत लगा लो या फिर दुनिया मतलब इस तरीके से चलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड रहते हो, अच्छे से वेल मेंटेन रखते हो अपने आप को, तो लोग आपसे ज़्यादा इंटरेस्टिंगली बात करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं आप में। ये मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करा है। तो सपोज़ मैं एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ जिसके साथ मैं बहुत पहले एक ट्रिप पे गया था, एंड वो ग्रूमिंग का इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट भाई मैंने उनके नाखून देखे, नेल्स देखे, पैर के नेल्स और हाथ के नेल्स दोनों ही बड़े हुए थे। आई वॉज शॉक्ड। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इतना गंदा गया कि ये ग्रूमिंग सिखाते हैं बट इनकी खुद की ग्रूमिंग सही नहीं है। तो नेल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में और आपकी ग्रूमिंग में। तो ग्रूमिंग के मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, जिससे आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनोगे। एक तो नाखूनों को काट के रखा करो, जितना ट्रिम रखोगे नाखून को, जितने साफ रखोगे, तो एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट जाता है सामने वाले से। मेरी बात मानोगे तो अच्छा रहेगा। सेकेंड चीज़, अगर आपकी बियर्ड आती है नहीं आती, कुछ लोगों की बियर्ड नहीं आती फिर भी वो बियर्ड रखने की कोशिश करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा क्लीन शेव हो जाओ, बियर्ड मत रखो, वो बहुत ही शैबी लगती है। या फिर आपने बियर्ड रखी हुई है, बहुत ही शैबी है, तो एक बहुत ही आलस वाला एक टायरिंग लुक देता है आपके फेस पे, जिससे सामने वाले को लगता है यार ये बहुत आलसी है, इससे कोई काम नहीं होगा, तो लेट्स डू नॉट वर्क विद हिम और डू नॉट टॉक विद हिम, इंटरेस्ट नहीं होगा आप में। तो हमेशा अपनी बियर्ड को ट्रिम रखा करो, वेल ट्रिम रखोगे, हफ्ते में एक बार ट्रिम करा लो बाहर से जाके, आपसे अगर घर पे शेप नहीं होती है बियर्ड या ट्रिम नहीं होती है। थर्ड चीज़ आपका हेयर कट की बात आती है, तो ये नहीं है कि आपने नए वाला मुलेट कट करा लिया, पीछे से लंबे यहाँ से लाइट, तो हर किसी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता। आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको एक अच्छा सा स्लोप कट चाहिए, या फिर फेड कट अच्छा लगता है, या आप कॉलेज जा रहे हो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी कैसी है, डिसेंट है या थोड़ी जेंजी टाइप है, तो उसके अकॉर्डिंग हेयर कट कराया करो। ये नहीं है आप ऑफिस जा रहे हो आपने मुलेट कट करा रखा है, बाल बढ़ा रखे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन देता है सामने वाले पे। तो ग्रूमिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अगर आप ध्यान रखोगे, जिससे आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बन सकते हो और लोग आप में डेफिनेटली इंटरेस्ट दिखाएंगे पहले से भी ज़्यादा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मेल सेक्सी। स्मेल बॉडी की फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। जब आप सपोज़ किसी से मिलते हो, फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हो किसी लड़की के साथ, वो लड़की कार में बैठती है और उसमें से बहुत ज़्यादा स्वेट की स्मेल आती है, पसीने की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो कैसा रहेगा आपका फर्स्ट इंप्रेशन? आप बोलोगे यार इसमें कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है, तो ये तो साफ़ रहती नहीं होगी, तो हमें इससे बात नहीं करनी, इंटरेस्ट नहीं है हमें। तो एक बहुत ही फर्स्ट टाइम में नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है। तो स्मेल अच्छा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। जब आप जिम भी जाते हो, जिम में भी बहुत से लोगों की स्वेट आते हैं, स्वेट आता है तो अपने सारे एक डिओड्रेंट रखा करो जो आप टाइम टू टाइम लगाते रहो। आपको लगता है आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, तो अपना आप ब्लड चेकअप कराओ, क्या पता आपकी बॉडी में कोई चीज़ ख़राब हो जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग हो रही हो, है ना। तो उसका मेन रूट कॉज ढूंढो। अब स्वेटिंग में स्मेल अच्छा करना सबसे बेसिक चीज़ होती है कि कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, तो आप परफ्यूम को अवॉइड करके नॉर्मल सा एक रोल ऑन परफ्यूम ले सकते हो। रोल ऑन डीओ आता है नीविया का, जो कि आता है 199 रुपीज़ का, और आराम से 1 से 1.5 महीने चल जाता है। आप उसे नहाने के बाद अप्लाई करो, आपके पूरे दिन आप में से खुद बदबू नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। या फिर अपने साथ आप कैरी करो छोटा सा परफ्यूम, और हर 4-5 घंटे में 1-2 बार स्प्रे कर लिया करो अपनी बॉडी में, जिससे आप जितना ज़्यादा अच्छा स्मेल करोगे लोग आपसे उतना आपका परसेप्शन बनाएंगे। जैसी आपकी बॉडी की फ्रेग्रेंस होती है ना, वैसी सामने वाला आपको आपकी परसेप्शन बना लेता है कि यार इसमें से ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही है तो ये इस टाइप का पर्सन होगा, या इसमें से स्मेल आ रही है तो ये बहुत ही लेज़ी पर्सन होगा, ये अपनी तरफ ध्यान नहीं देता, तो इसके साथ काम नहीं करना। अच्छा स्मेल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमेशा अपनी बॉडी के फ्रेग्रेंस का ध्यान रखा करो, परफ्यूम्स की तरफ जाओ, रोल ऑन डियोस की तरफ जाओ और मेंटेन रखो। नेक्स्ट बात आती है, मैंने बहुत से लोगों को देखा कि हमें मैनली लगना है, तो हमारे जो आर्मपिट्स हैं वहाँ पे हमें बाल रखने हैं, हमें बगल के बाल बढ़ा के रखने हैं, क्योंकि हम मर्द हैं तो अच्छे लगते हैं। बट जब आप बगल के बाल रखते हो ना, तो उसमें स्मेल होती है ओवर द टाइम, क्योंकि वहाँ पे स्वेटिंग होती है और स्वेट और बालों का मिक्सचर बन के वहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से स्मेल आती है। तो टाइम टू टाइम अगर अपने आर्मपिट्स के बाल भी अगर आप ट्रिम कर सकते हो तो वो भी कर लिया करो, अगर आपको स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आपकी वहाँ पे अगर आप आर्मपिट्स के बाल साफ़ रखोगे और वहाँ पे आप रोल ऑन डीओ अप्लाई करोगे, वहाँ पे आपका स्मेल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये कुछ टिप्स थे यार, देखो मतलब मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ जिससे आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव लग सकते हो, और ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। सो आई डोंट वांट कि आप ये चीज़ें इग्नोर करो। एक और मैंने बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी, यूनिब्रोज आजकल बहुत से लोग की होती है, आई डोंट नो वो जेनेटिकली होती है, आप वो जानबूझ के ग्रो नहीं करते हो, तो यूनिब्रोज डजंट लुक गुड ऑन ए पर्सनालिटी। मैंने बहुत से लोग देख रहे हैं उनकी यूनिब्रोज होती है, बट स्टिल दो वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को क्लीन
मेंटेन नहीं कराते हैं। तो ट्विज़र्स आते हैं मार्केट में जिससे आप घर पे आराम से अपने यूनिब्रोज को निकाल सकते हो और यहाँ पे एक गैप मेंटेन कर सकते हो। तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सपोज़ आप किसी से मिलने जा रहे हो, आपने वेल ग्रूम्ड बियर्ड है, आपकी बाल हैं, बट आपकी यूनिब्रोज है, यूनिब्रोज पे नज़र जाती है लिटरली, बट दैट डजंट लुक गुड। तो उस चीज़ को मेंटेन करके रखो। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा कि आपकी गलती है कि आपको ये आया, बट हम उसको हटा सकते हैं, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं जिससे हम और अट्रैक्टिव लगें और सामने वाला आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे बातें करने में, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए। सो आई वांट कि आप ट्विज़र्स यूज़ करो या फिर आप नॉर्मल अपना ट्रिमर से भी हटा सकते हो उसको, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एक इंस्टेंटली अट्रैक्टिव पर्सन बनाता है। तो मेरे दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनोगे, मेरी गारंटी है। मैंने बहुत ही जेनरिक पॉइंट्स बताए हैं, बट ये पॉइंट्स हम सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। आई विश एंड आई होप मेरी जितनी भी ऑडियंस है इन चीज़ों को फॉलो करो जिससे आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव लगो, अच्छे लगो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, सी यू।